अगर तुम इस दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें स्वामी विवेकानंद के इस गहरे सच को आज अपने भीतर उतारना ही होगा। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन आज का इंसान अपनी इस अनमोल ताकत को हर फालतू की चीज पर बिना सोचे समझे लुटा रहा है। तुम सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को खोखला कर रहे हो। इस भटकाने वाली दुनिया में 5 ऐसी गुप्त जगहें हैं जहां अगर तुम महाकंजूस नहीं बने तो तुम्हारा बर्बाद होना तय है। आज मैं तुम्हें उस असली कंजूसी के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें मानसिक रूप से इतना फौलादी बना देगी कि कोई भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अगर अपनी जिंदगी को तबाही से बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। पहले जगह जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद के विचारों से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है वो है हर इंसान को खुश करने और हर किसी से अपनी तारीफ की उम्मीद रखने में महाकंजूस बनना। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान हमसे खुश रहे, हमारी पीठ थपथपाए और हमें एक बहुत अच्छा इंसान माने। इसी चक्कर में हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। हम वो काम करने लगते हैं जो दूसरों को पसंद हो, हम वैसी बातें करने लगते हैं जो दूसरों के कानों को अच्छी लगें, और धीरे धीरे हम अपने खुद के वजूद को ही पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद साफ कहते थे कि अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, अगर तुम्हारा मकसद नेक है, तो तुम्हें इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है या क्या बोलती है। तुम्हें दूसरों को खुश करने की इस भीख को बांटने में पूरी तरह से कंजूस बनना होगा। जब तुम हर किसी को खुश करने के लिए अपनी ऊर्जा और अपना समय लुटाते रहते हो तो तुम अनजाने में खुद को कमजोर बना रहे होते हो। इस दुनिया का नियम है कि तुम चाहे कितना भी अच्छा कर लो, चाहे अपना दिल निकालकर उनके कदमों में रख दो, फिर भी कोई न कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जो तुम्हारी कमियां निकालेगा और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। जो इंसान सबकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है वो असल में किसी के लिए भी खास नहीं रह जाता। तुम्हें अपनी अच्छाई और अपनी सहमति को हर किसी पर लुटाना बंद करना होगा। लोगों के सामने हाथ जोड़ना और उनकी हाँ में हाँ मिलाना पूरी तरह बंद कर दो। जब तुम हर किसी को खुश करने के इस ढोंग में कंजूस बन जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास और एक शेर जैसी दहाड़ पैदा होती है। लोगों को ये समझ आ जाता है कि तुम्हें अपनी उंगलियों पर नहीं नचाया जा सकता और न ही तुम्हारी तारीफ इतनी सस्ती है कि उसे किसी भी चापलूसी से खरीदा जा सके। अपने विचारों को लेकर इतने पक्के और मजबूत बन जाओ कि अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी तुम्हारे चेहरे पर एक शिकन तक ना आए। अपनी सहमति और अपनी मुस्कान को हर किसी के सामने ऐसे ही मत बिखेरो। इसके मामले में इतने बड़े कंजूस बन जाओ कि लोग तुम्हारी एक छोटी सी तारीफ या तुम्हारी एक हाँ सुनने के लिए भी तरस जाएं। जब तुम इस पहली जगह पर कंजूसी का ये कड़ा नियम लागू करते हो तो तुम दूसरों की गुलामी से आज़ाद हो जाते हो। तुम अपने मन के राजा खुद बनते हो और तुम्हारी यही आज़ादी तुम्हें समाज में एक बेहद वजनदार, गंभीर और प्रभावशाली इंसान बनाती है जिसकी इज्जत करने पर हर कोई मजबूर हो जाता है। इसलिए आज से ही हर राह चलते इंसान के सामने खुद को साबित करना और उसे खुश करने का ठेका लेना पूरी तरह बंद कर दो और अपनी इस मानसिक दौलत को सिर्फ अपने आत्मसम्मान को मजबूत करने में लगाओ। जब तुम हर किसी को खुश करने के मामले में कंजूसी दिखाने लगते हो तो तुम्हारी अंदरूनी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। विवेकानंद जी कहते थे कि कायर ही दूसरों के पीछे पीछे चलते हैं और उनकी चापलूसी करते हैं, जबकि एक वीर इंसान अपने रास्ते पर अकेले चलने का माद्दा रखता है। तुम्हें समाज के इस खोखले ताने बाने से खुद को बाहर निकालना होगा जहां हर इंसान सिर्फ दूसरों की नज़रों में उठने के लिए अपनी असलियत की बलि दे रहा है। जब तुम इस भीख को मांगना बंद कर देते हो तो तुम अपने जीवन के फैसले पूरी स्वतंत्रता के साथ ले पाते हो। तुम्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती कि तुम अच्छे हो या बुरे। तुम्हारी आत्मा खुद तुम्हारी गवाह बनती है। अपनी मानसिक शांति को दूसरों के मूड पर निर्भर करना बंद करो। लोग सुबह तुम्हारी तारीफ करेंगे और शाम को तुम्हें गाली देंगे। अगर तुम इसी चक्रव्यूह में फंसे रहे तो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को समेटो, लोगों को खुश करने के इस बेकार के ड्रामे में महाकंजूस बन जाओ और अपनी पूरी ताकत को सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को भेदने में लगा दो ताकि तुम्हारी सफलता खुद पूरी दुनिया का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे। दूसरी जगह जहां तुम्हें सबसे बड़ा कंजूस बनना है वो है अपनी मानसिक ऊर्जा को अतीत के पछतावे और भविष्य की फालतू चिंताओं में बर्बाद करने में। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि जो समय बीत चुका है उस पर शोक मनाना मूर्खता है और जो आने वाला है उसकी चिंता में आज को खो देना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हम अपने आज के इस बेहद कीमती पल को उन चीज़ों के बारे में सोचने में गंवा देते हैं जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। हम रात रात भर जागकर पुरानी गलतियों को याद करते रहते हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो उस पर गुस्सा करते रहते हैं या फिर इस बात से डरते रहते हैं कि कल हमारे साथ क्या होगा। विवेकानंद जी के अनुसार तुम्हारी ये सोच तुम्हारी मानसिक शक्ति को धीरे धीरे दीमक की तरह चाट जाती है। तुम्हें अपने विचारों को और अपनी इस मानसिक ताकत को फालतू की सोच में खर्च करने में महाकंजूस बनना होगा। जब तुम अपनी ऊर्जा को बीते हुए कल की कड़वी यादों पर लुटाते रहते हो
तो तुम अनजाने में अपने आज को भी उतना ही कड़वा और नाकामयाब बना रहे होते हो। अतीत सिर्फ एक सीख है, उससे ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं है। तुम्हें अपने दिमाग के इस कीमती खजाने पर एक ताला लगाना होगा, ताकि फालतू की चिंताएं तुम्हारी शांति को लूट न सकें। जो इंसान हर समय कल की फिक्र में डूबा रहता है, वो कभी भी अपने आज के काम में अपना 100% नहीं दे पाता। अपनी सोच के मामले में इतने बड़े कंजूस बन जाओ कि कोई भी नकारात्मक विचार तुम्हारे दिमाग के भीतर बिना तुम्हारी मर्जी के प्रवेश न कर सके। जब तुम इस जगह पर कंजूसी दिखाते हो, तो तुम्हारा पूरा ध्यान समेटकर एक जगह पर आ जाता है, जिससे तुम्हारी एकाग्रता किसी लेजर बीम की तरह तेज और अचूक हो जाती है। विवेकानंद जी कहते थे कि एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें झोंक दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तुम्हें अपने विचारों को इधर उधर भटकने से रोकना होगा। जब लोग तुम्हारे पास अपनी पुरानी दुख भरी दास्तानें लेकर आएं या तुम्हें भविष्य का डर दिखाकर डराने की कोशिश करें, तो अपनी मानसिक प्रतिक्रिया देने में पूरी तरह से कंजूस बन जाओ। बिल्कुल शांत और अडिग रहो। किसी भी फालतू की चिंता को अपने दिमाग का किराया मुफ्त में मत वसूलने दो। जब तुम अपनी मानसिक ऊर्जा को इस तरह बचाकर रखते हो, तो तुम्हारे भीतर एक असीमित उत्साह और एक नई शक्ति का संचार होता है। तुम उस काम को भी बेहद आसानी से कर लेते हो जिसे बाकी लोग नामुमकिन समझते हैं। अपनी इस ऊर्जा को समेटो, इसे अपने भीतर एक ज्वालामुखी की तरह इकट्ठा होने दो, और इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी काबिलियत को बढ़ाने में और अपनी मंजिलों को हासिल करने में करो। जब तुम अतीत और भविष्य के इस मानसिक भटकाव में महाकंजूस बन जाते हो, तो तुम समय के चक्र से ऊपर उठ जाते हो। तुम्हारा आज इतना मजबूत और फौलादी हो जाता है कि तुम्हारा आने वाला कल अपने आप चमकीला और बेहद शानदार बनने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए आज से ही फालतू की सोच को अपने दिमाग से लात मारकर बाहर निकालो और अपनी इस अद्भुत मानसिक दौलत के सबसे बड़े कंजूस रक्षक बन जाओ, ताकि कोई भी फिक्र तुम्हारी कामयाबी के रास्ते में रोड़ा न अटका सके। तीसरे जगह जहां तुम्हें बहुत बड़ा कंजूस बनना है, वो है अपनी एकाग्रता, अपने गहरे ध्यान और अपनी बुद्धि को सोशल मीडिया के भटकाव और दुनिया भर की फालतू सूचनाओं में लुटाने में। आज के इस डिजिटल युग में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास मौकों की कमी है, बल्कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों का ध्यान पूरी तरह से बिखरा हुआ है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि ज्ञान की प्राप्ति का केवल एक ही साधन है, और वो है एकाग्रता। जिस इंसान ने अपने मन को एकाग्र करना सीख लिया, उसके लिए इस ब्रह्मांड का कोई भी रहस्य छुपा नहीं रह सकता। लेकिन आज का इंसान क्या कर रहा है? वो सुबह उठते ही अपने फ़ोन को हाथ में लेता है और रील्स, शॉर्ट्स, फालतू के वीडियो और सोशल मीडिया की अंतहीन दुनिया में डूब जाता है। वो हर मिनट दूसरों की जिंदगी में झांक रहा है कि किसने क्या पहना, कौन कहाँ घूमने गया और किसने क्या नया खरीदा। तुम अपनी इस अद्भुत और दिव्य मानसिक शक्ति को मुफ्त की चीज़ों में बिना सोचे समझे पानी की तरह बहा रहे हो। विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार तुम्हें अपनी आंखों और अपने कानों को मिलने वाली इन फालतू सूचनाओं के मामले में महाकंजूस बनना होगा। जब तुम हर समय अपने दिमाग को कचरा सूचनाओं से भरते रहते हो, तो तुम्हारी बुद्धि की धार पूरी तरह से कुंद हो जाती है। तुम्हारे भीतर नया सोचने, कुछ बड़ा करने और गहराई से समझने की क्षमता खत्म होने लगती है। तुम्हें अपने ध्यान को खर्च करने में इतनी कंजूसी दिखानी होगी कि दुनिया की कोई भी चकाचौंध, कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी फालतू का मैसेज तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से एक सेकंड के लिए भी भटका न सके। अपने स्क्रीन टाइम को और इंटरनेट की इस भूल भुलैया को अपना समय देने में पूरी तरह से मक्खीचूस बन जाओ। जब तुम इस जगह पर कंजूस बनते हो, तो तुम्हारी मानसिक ऊर्जा इधर उधर बिखरने के बजाय एक जगह केंद्रित होने लगती है। विवेकानंद जी कहते थे कि यदि मुझे दोबारा शिक्षा पानी हो, तो मैं सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखूंगा, न कि केवल तथ्यों को रटूंगा। तुम्हें अपने मन के द्वार पर एक सख्त पहरेदार बैठाना होगा, जो किसी भी फालतू की सूचना को तुम्हारे दिमाग के भीतर घुसने की इजाजत न दे। लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम दुनिया से कट चुके हो, तुम पिछड़े हुए हो, तुम्हें नई चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपनी इस चुप्पी और अपनी इस दूरी को बनाए रखने में कंजूस बने रहना है। जब तुम फालतू की खबरों, गॉसिप और सोशल मीडिया के इस जाल में अपनी ऊर्जा को फंसाना बंद कर देते हो, तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल शांत और साफ हो जाता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी गजब की रचनात्मकता और शक्ति पैदा होती है जो तुम्हें दूसरों से मीलों आगे ले जाती है। जो समय और ध्यान बाकी लोग दूसरों की रील्स देखने में बर्बाद कर रहे हैं, उसी समय को बचाकर तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। अपनी आंखों को सिर्फ अपनी मंजिल पर टिकाकर रखो और अपने कानों में सिर्फ उन आवाज़ों को जाने दो जो तुम्हें तुम्हारी कामयाबी की तरफ बढ़ाती हैं। इस मतलबी और ध्यान भटकाने वाली डिजिटल दुनिया के सामने अपने आत्मसम्मान का एक ऐसा किला खड़ा करो जिसे कोई भी फालतू का नोटिफिकेशन भेद न पाए। जब तुम अपनी एकाग्रता के मामले में इतने बड़े कंजूस बन जाओगे कि लोग तुम्हें बुलाते रह जाएं, लेकिन तुम अपने काम से टस से मस न हो, तब जाकर तुम्हारे भीतर उस असली ज्ञान और शक्ति का उदय होगा जिसका सपना स्वामी विवेकानंद ने हर एक युवा के लिए देखा था। इसलिए आज से ही इंटरनेट के इस मुफ्त के मनोरंजन पर अपना ध्यान लुटाना पूरी तरह से बंद कर दो और अपनी इस मानसिक दौलत को सिर्फ और सिर्फ अपनी तरक्की में झोंक दो।
चौथी जगह जहां तुम्हें सबसे बड़ा कंजूस बनना है वो है अपनी ऊर्जा और अपनी जुबान को फालतू के तर्कों, फिजूल की बहसों और खुद को सही साबित करने के चक्कर में बर्बाद करने में। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। इसलिए दूसरों से उलझने की बजाय अपने खुद के अनुभव और सत्य पर ध्यान केंद्रित करो। लेकिन आज के समय में लोगों की ये बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है कि वे हर छोटी बड़ी बात पर दूसरों से भिड़ जाते हैं। चाहे दोस्तों के बीच कोई बहस हो, चाय की दुकान पर चल रही राजनीतिक चर्चा हो, या इंटरनेट पर किसी अनजान इंसान का कोई कमेंट हो, लोग अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा और अपनी जुबान की ताकत को ये साबित करने में लगा देते हैं कि वे ही सबसे ज्यादा समझदार और सही हैं। तुम सोचते हो कि बहस जीतकर तुम बहुत बड़े सिकंदर बन गए हो, लेकिन असल में तुम अपनी सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा वहीं पर गवा देते हो। विवेकानंद जी के विचारों के अनुसार तुम्हें अपनी राय देने, अपनी जुबान चलाने और दूसरों को सुधारने के इस ढोंग में महाकंजूस बनना होगा। जब तुम किसी मूर्ख या अज्ञानी इंसान के साथ बहस करते हो तो तुम अनजाने में उसकी नकारात्मकता को अपने भीतर खींच रहे होते हो। जो इंसान अंदर से खाली होता है वो हमेशा शोर मचाता है, और अगर तुम भी उसके शोर का जवाब अपने शोर से देने लगोगे तो तुम्हारे और उसके बीच कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तुम्हें अपने शब्दों को खर्च करने में इतनी कंजूसी दिखानी होगी कि सामने वाला तुम्हारी खामोशी को देखकर ही सहम जाए। जब कोई तुमसे बहस करने आए या तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो वहां अपनी प्रतिक्रिया देने में पूरी तरह से मक्खीचूस बन जाओ, मुस्कुराओ और वहां से आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सस्ती नहीं है कि उसे किसी की भी सोच को बदलने में जाया किया जा सके। विवेकानंद जी साफ कहते थे कि जब तक तुम्हारे भीतर खुद को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की चाह रहेगी तब तक तुम कभी भी सच्चे ज्ञान और शांति को हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें इस झूठे अहंकार की संतुष्टि से खुद को पूरी तरह बाहर निकालना होगा। लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम डर गए, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, या तुम चुप हो गए, लेकिन तुम्हें उनकी इस मूर्खता पर सिर्फ तरस खाना है और अपनी चुप्पी के मामले में अडिग रहना है। जब तुम फालतू के तर्कों में अपनी जुबान को खर्च करना बंद कर देते हो तो तुम्हारी वही बची हुई ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक प्रचंड मानसिक शक्ति का रूप ले लेती है। तुम्हारी वाणी में एक ऐसा ओज और एक ऐसा वजन पैदा होता है कि जब तुम सच में कहीं कुछ बोलते हो तो लोग तुम्हारी एक एक बात को पत्थर की लकीर मानकर सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। जो ताकत बाकी लोग चिल्लाकर और दूसरों को नीचा दिखाकर बर्बाद कर रहे हैं, उसी ताकत को समेटकर तुम अपने भीतर एक फौलाद तैयार कर सकते हो। अपनी सोच को इतना ऊंचा कर लो कि छोटी मोटी बहसें तुम्हें छू भी न पाएं। अपने लक्ष्यों की तरफ इस तरह आगे बढ़ो जैसे एक हाथी मदमस्त होकर चलता है और गली के कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन वो कभी पीछे मुड़कर उनके मुंह नहीं लगता। जब तुम अपनी जुबान और अपने तर्कों के मामले में इतने बड़े कंजूस बन जाओगे कि लोग तुम्हें उकसाते रह जाएं और तुम अपनी शांति को भंग न होने दो, तब जाकर तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनोगे। इसलिए आज से ही हर किसी को ज्ञान बांटना, हर जगह अपनी राय थोपना और दूसरों को सही रास्ता दिखाने की बेवकूफ़ी में अपनी ऊर्जा लुटाना पूरी तरह से बंद कर दो और इस बची हुई अद्भुत शक्ति को सिर्फ अपने सपनों की मीनार खड़ी करने में लगा दो। पांचवी जगह जहां तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस बनना है वो है अपनी सहानुभूति, अपनी दया और अपना गहरा लगाव ऐसे लोगों पर लुटाने में जो अंदर से पूरी तरह से नकारात्मक और कामचोर हैं। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि संगति का असर इंसान की आत्मा पर पड़ता है। इसलिए यदि तुम ऊपर उठना चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, न कि उन लोगों के साथ जो तुम्हें नीचे कीचड़ में घसीटें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि हम बहुत भावुक हो जाते हैं। जब हम अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो हमेशा अपनी किस्मत का रोना रोता रहता है, जो कभी मेहनत नहीं करना चाहता और जो हर समय अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता है, तो हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा और अपनी सहानुभूति उस पर लुटाना शुरू कर देते हैं। हम घंटों बैठकर उसकी बकवास सुनते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं और उसकी जिंदगी को सुधारने का ठेका अपने सिर पर ले लेते हैं। विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार तुम्हें अपनी इस सहानुभूति और अपने इस जुड़ाव के मामले में महाकंजूस बनना होगा। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुधारना नामुमकिन है, क्योंकि वे खुद सुधरना नहीं चाहते। वे सिर्फ एक ऊर्जा चूसने वाले वैम्पायर की तरह होते हैं जो तुम्हारे पास आते हैं, अपनी सारी नकारात्मकता तुम्हारे भीतर उड़ेलते हैं, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को सोखते हैं और तुम्हें भी अपने जैसा निराश और हताश बनाकर चले जाते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों को अपना कंधा देने में पूरी तरह से मक्खीचूस बनना होगा। जब तुम हर किसी के दुख दर्द में बिना सोचे समझे अपनी भावनाएं निवेश करने लगते हो तो तुम अपनी खुद की मानसिक शक्ति को खोखला कर रहे होते हो। विवेकानंद जी साफ कहते थे कि कमजोर इंसान कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। पहले खुद को अंदर से इतना मजबूत और शक्तिशाली बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से दूसरों का कल्याण हो जाए। और खुद को मजबूत बनाने के लिए तुम्हें अपनी भावनाओं की सुरक्षा करनी होगी। अपने इस सामाजिक दायरे के मामले में इतने बड़े कंजूस बन जाओ कि कोई भी नकारात्मक, कामचोर या ईर्ष्यालु इंसान तुम्हारे दिल और दिमाग के करीब ना आ सके। जब लोग तुम्हारे सामने आकर अपनी झूठी लाचारी का रोना रोएं या तुम्हें अपनी नकारात्मकता से प्रभावित करने की कोशिश करें तो अपनी सहानुभूति देने में कंजूसी दिखाओ।
अपनी दूरी बना लो, क्योंकि तुम्हारी ये आंतरिक ऊर्जा बहुत पवित्र और कीमती है। इसे किसी ऐसे इंसान पर बर्बाद मत करो जो अपनी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा फैलाना जानता है। जब तुम इस जगह पर कंजूस बनते हो और हर किसी को अपना हमदर्द बनाना बंद कर देते हो, तो तुम्हारा मन बिल्कुल शुद्ध और शक्तिशाली बना रहता है। तुम्हारे भीतर नकारात्मक विचारों का कचरा जमा नहीं हो पाता, जिससे तुम्हारी आत्मिक उन्नति बहुत तेजी से होती है। जो ऊर्जा और समय तुम दूसरों की फालतू की समस्याओं को सुलझाने और उनके रोने धोने को सुनने में बर्बाद कर रहे थे, उसी ऊर्जा को बचाकर तुम अपने भीतर एक ऐसा प्रकाश पैदा कर सकते हो जो आने वाले समय में लाखों लोगों का मार्गदर्शन करेगा। अपने आत्मसम्मान को इतना ऊंचा उठा लो कि कोई भी तुम्हें अपनी उंगलियों पर न नचा सके और न ही तुम्हारी दया का गलत इस्तेमाल कर सके। जब तुम अपनी सहानुभूति और अपने जुड़ाव के मामले में इतने बड़े कंजूस बन जाओगे कि तुम सिर्फ और सिर्फ सही, सकारात्मक और कर्मठ लोगों को ही अपने जीवन में स्थान दोगे, तब जाकर तुम स्वामी विवेकानंद के सपनों के वो सच्चे और वीर युवा बनोगे जो इस पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। इसलिए आज से ही हर किसी का मसीहा बनना, हर नकारात्मक इंसान पर अपनी दया लुटाना और दूसरों के आलस को अपनी सहानुभूति से बढ़ावा देना पूरी तरह बंद कर दो और अपनी इस दिव्य ऊर्जा के सबसे बड़े कंजूस रक्षक बन जाओ, ताकि तुम्हारी सफलता की राह में कोई भी बाधा न आ सके।